बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिज़र्व सीट्स हैं उससे मुतल्लिक अहम समाअत जारी है और वक्फ़ा हो चुका है। वक्फ़े से पहले जो समाअत का हवाल है मैं आपको बताऊँगा कि हुकूमती इत्तेहाद की जो सीटें हैं उसको बचाने के लिए महंगा तरीन वकील हायर किया गया, लेकिन वो लाजवाब हो गया। जो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंदो खेल, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनकी जानिब से। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुअज़्ज़ज़ जजेज़ में भी आइनी जुमलों का तबादला हुआ और उसके बाद जो आज सवालात उठाए गए। और कल आपने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकला थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तैयारी करके नहीं आते। ये एक चूँकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन का केस है तो आज कल वो तो उन्होंने तो अपने आर्गूमेंट्स किए। आज हुकूमती वकील इस वजह से कि वो जो जितने भी मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली थी उन तमाम मखसूस नशिस्तों के जो बेनिफिशरी हैं उनके वकील हैं, तो ये हुकूमती इत्तेहाद ही के वकील हैं जो आज पेश हुए। तो वो लाजवाब थे, उनके पास कोई सवाल ही नहीं था। और आयशा मलिक साहबा ने तो फिर ऐसे सवाल पूछे कि जिसके बाद खामोशी हो गई समाअत के आगाज़ में। और मैं आपको बताऊंगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो इंतखाब भी लड़ी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हेड हैं साहबजादा अहमद रज़ा साहब, वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा जनाब मेरा कागजात नामजदगी पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ था, मुझे तो इन्होंने आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया। मैं तो इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स ही मेरे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दरियाफ्त किया कि अदालत ने कुछ सवालात पूछे, अभी दलाल दूँ या जवाबुल जवाब में। काजी फैसल साहब ने कहा छोटे दलाल हैं तो अभी दे दें। वकील ने बताया कि कागजात नामजदगी में चेयरमैन हामिद रज़ा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी ज़ाहिर होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान न मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़े। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े में भी अक़लियतों को मेंबरशिप नहीं दी जाती, उसके बावजूद उनको मखसूस नशिस्तें मिली हैं। वहाँ एतराज़ जो मैंने आपको बात बताई थी कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो आइन है उसकी शिक नंबर 13 कहती है कि आप जो गैर मुस्लिम या अक़लियतें हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की मेंबर नहीं बन सकती। तो भाई आप अगर उनको मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं और माजी में भी देते आए हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों नहीं दे सकते। फैसल सिद्दीकी ने अदालत के सामने सबसे पहले पॉइंट ही वो रखा कि जनाब JUIF का हवाला दिया और साथ कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा अहमद रज़ा, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में लिखा ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल था। तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा। अब आगे इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा आपने हवा में बात की है, ऐसे बयान नहीं दे सकते, आप दस्तावेज़ात दें। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि मैं दस्तावेज़ात भी दूंगा, इलेक्शन कमीशन भी कंफर्म कर देगा, क्योंकि हमने दस्तावेज़ात होती हैं ओरिजिनल फॉर्म, जो ओरिजिनल नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो सारा रिकॉर्ड ले आए हैं, उनसे आप पूछ लें। हम आपको ऑन ओथ कह रहे हैं कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा था। बहरहाल तो जब ऐसा कोई मामला आता है तो आप जानते हैं कि जो चीज़ें हैं वो दिलचस्प हो जाती हैं और किस तरीके से चीज़ों को फिर आगे पीछे करने की कोशिश की जाती है वकला की जानिब से। तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से जब वाज़ेह हो गया कि साहबजादा अहमद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी ज़ाहिर कर रखी थी, तो उस वक्त आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया कि रिकॉर्ड से तो ज़ाहिर होता है कि साहबजादा अहमद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर कामयाब हुए। जब नॉमिनेशन पेपर ही उनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से थी तो फिर तो वो इसका मतलब है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे वो MNA बने। उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्यों उनको आज़ाद डिक्लेयर किया। जब आयशा मलिक और अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल पूछा तो काजी फैसल साहब बोले हमारे सामने जो प्लीडिंग्स है उनसे बाहर नहीं जा सकते, हमारा काम नहीं है कि हम किसी का केस चलाएं या तबाह करें। खैर उसके बाद जो अदालत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से मांगा गया था। बाद में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा के कागजात नामजदगी अदालत में पेश कर दिए। चीफ जस्टिस ने हदायत की कि हामिद रज़ा के कागजात नामजदगी की कॉपियाँ करवा कर तमाम जजेस को दें। और उस पर फिर आयशा मलिक साहबा और अतर मिनल्ला साहब ने जब देखा उन्होंने कहा ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे, मतलब ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो इलेक्शन भी लड़ी है। ये भी एतराज़ आज ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके साथ ही मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान साहब बहुत महंगे वकील हैं, हुकूमती इत्तेहाद के हैं, शहबाज शरीफ हुकूमत के वकील थे उस केस में भी, नैब केस में भी।
मखदूम अली खान ने दलाल का आगाज़ करते हुए कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया, कागजात नामजदगी तारीख से कबल जमा कराना ज़रूरी होता है। तारीख में तोसी भी की गई, 24 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट की तारीख की गई। इलेक्शन कमीशन कन्फर्म करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लिस्ट जमा ही नहीं करवाई। जस्टिस मुनीब ने दरियाफ्त किया, आप कह रहे हैं कि हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए। उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि हामिद रज़ा ने कागजात नामजदगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जमा करवाया गया, लेकिन उनका जो घोड़े का निशान था वो न दिया गया और टावर के निशान दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद का निशान घोड़ा है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मजीद इस्तफसार किया कि हामिद रज़ा को घोड़े का निशान क्यों नहीं मिला। वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती टावर का निशान हामिद रज़ा को दिया। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा किया, आप दस्तावेज़ात क्यों नहीं जमा करवा रहे, हम सवाल ही नहीं पूछते आपसे, फिर ऐसा नहीं चलेगा। बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दरियाफ्त किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील ने बताया कि इस सवाल का जवाब बेहतर इलेक्शन कमीशन बेहतर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया तो इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनीत मुअत्तल हो गई। इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाने वाले ही बाद में दावा कर सकते हैं। बाद मखदूम अली खान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हैरान कुन बात है कि सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी ने पेशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की। दोनों वकला ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात की है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 51 की तशरीह का है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 206 के मुताबिक सियासी जमातों को शफाफ तरीक़ेकार से नशिस्तों के लिए लिस्ट देनी होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से किसी उम्मीदवार ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से खवातीन की लिस्ट मौजूद नहीं है और जमा नहीं करवाई गई। जमा करवाई गई लिस्ट तब्दील नहीं की जा सकती, इलेक्शन कमीशन कन्फर्म कर देगा। इस पर वकील मखदूम अली खान ने इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस का हवाला दिया। वकील मखदूम अली खान साहब ने बताया कि मखसूस नशिस्तें हासिल की गई जनरल सीटों पर इन्हिसार करती हैं। आज़ाद उम्मीदवार 3 दिनों के अंदर किसी जमात में शामिल हैं तो मखसूस नशिस्तों के लिए गिना जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अदालत को बताया गया है कि कागजात नामजदगी में हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी ज़ाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमान में एक जनरल नशिस्त होगी। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट होना ज़रूरी है। मखदूम अली खान ने कहा कि फिल वक्त साहबजादा हामिद रज़ा का ख़त रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बताया कि इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने दरियाफ्त किया कि सवाल ये भी है कि हामिद रज़ा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख अख्तियार कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान मौजूद था, लेकिन किसी ने उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। मखदूम अली खान साहब ने जवाब दिया कि अपीलों में यह नुकता भी नहीं उठाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा था कि कानून वाज़ेह है कि जो नुकात अपीलों में उठाए गए हैं अभी उन्हीं तक महदूद रहेंगे। जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। वकील मखदूम अली खान ने बताया कि मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल जनरल सीटों की तादाद के मुताबिक होता है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग असूल अपना लिया। मुनीब अख्तर कह रहे हैं कि भाई आपने बाकियों को तो दे दी, जब PTI की बारी आई तो आपने नया ही असूल बना लिया। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि PTI अरकान आज़ाद होकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। PTI के 2 अरकान ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमें आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का अख्तियार ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, हक़ाइक़ सबको खुल के बताने चाहिए। मुनीब अख्तर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ कर लिया कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि आज़ाद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर कर दिया, अहम सवाल यही है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क दिया कि किसी उम्मीदवार के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि नोटिफिकेशन के 3 रोज़ बाद अगर वो कोई और जमात में शामिल हो जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि उम्मीदवार आज़ाद है या किसी पार्टी से हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कागजात में उम्मीदवार की सियासी जमात से वाबस्तगी देखनी होती है। अतर मिनल्ला ने बताया कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो तलख हकीकत है और सबके सामने है। जस्टिस मुनीब ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर करके पीछे नहीं हट सकता तो इलेक्शन कमीशन कैसे उससे आज़ाद करार दे सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने रिवाज दिया कि तहरीक इंसाफ केस में फ़रीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मखसूस नशिस्तें दी जाएँ जो केस हमारे सामने ही नहीं है। इस हवाले से क्यों बहस की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, जो फैसला चैलेंज नहीं हुआ उससे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। कोई प्रेशर था या नहीं था दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जजेस इस पर फैसला करते हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद हो, ना कि क्या दुनिया के इल्म में है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आला तरीन अदालत होते हुए सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक के राह दही का दिफा करना।
बुनियादी जो सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को आज खुद कैसे करार दे सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन का दिफा करना है तो आइन के आइन के मुताबिक ही शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। बुनियादी हकूक़ में वोट का हक अहम तरीन है, ये अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब ने कहा। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने रिमार्क दिए कि एक पार्टी से वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा कराने वाले बाद में दूसरी जमात में चले गए, अब इन उम्मीदवारों के बारे में फ़ैसलों को देखा जाना है। जस्टिस मंदोखिल ने रिमार्क दिया कि किसी उम्मीदवार को अख्तियार ही नहीं है कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन दे के दूसरी में जमा हो। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को 2 फरवरी के रोज़ आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था, इसके बाद इन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंदोखिल ने सवालात उठाए मसला मगर इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर से पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की तशरीह गलत की है, इस बात पर नताइज आवाम क्यों भुगते, ये अतर मिनल्ला साहब का कहना था। उसके बाद जो जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब का, अच्छा इसमें आयशा मलिक साहबा का एक सवाल है। आयशा मलिक साहबा ने सवाल किया कि आप मखदूम अली खान साहब आप इन बातों को छोड़ें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलनी है या नहीं मिलनी, उन्होंने लिस्ट जमा करवाई है या नहीं करवाई। आप कौन हैं? आपको जब आपके तनासब से सीटें मिल चुकी हैं तो आपको किस कानून के तहत सीटें नहीं दी जा सकती? वहाँ तो आप कहते हैं कि जी बड़ी सादा सी बात है कि जी उन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई इस वजह से चलें मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिल सकती। तो जब आइन कहता है कि लिस्ट जो मखसूस नशिस्तें वो हमेशा मुतनासिब नुमाइंदगी उसके तनासब से उनकी जो जनरल जो उन्होंने वॉन की हैं उसके मुताबिक उनको मिलेगा, तो आपको कैसे मिल गई हैं? आपने क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन निया लिखा है? आपने कहाँ से अखज़ कर लिया कि आप हकदार बन गए? आप ये बताएं, क्योंकि बार बार काजी फैज़ल साहब ये फरमा रहे थे ना कि हमने आइन नहीं दोबारा लिखना, हमने आइन की तशरीह भी नहीं करनी, हमने जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक बात करनी है। तो मंसूर अली शाह साहब ने भी और आयशा मलिक साहबा ने कहा कि भाई कहाँ लिखा है कि जो बचेंगी वो आप बाकियों में बांट देंगे? ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि भाई वो वैकेंट नहीं रह सकती, वो खाली नहीं रह सकती? ये कहाँ पे लिखा है कि वो बाकियों में तकसीम हो जाएंगी? अगर ये नहीं लिखा कि जी आप इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं तो ये भी कहीं नहीं लिखा। उसके बाद चूँकि बार बार काजी फैज़ल साहब का ये मानना था कि हमें अपने आप को महदूद रखना चाहिए मौजूदा पिटीशन तक, फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम हर किसी की एक अप्रोच होती है आइन की तशरीह के हवाले से या आइन को समझने के हवाले से, हर किसी की एक अप्रोच होती है। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की अपनी अप्रोच है, हमारी अपनी अप्रोच है। उसके मुताबिक आयशा मलिक साहबा ने जब वो जो मुतनासिब नुमाइंदगी का कंसेप्ट है वो सवाल पूछा जा रहा था तो काजी फैज़ल साहब ने जब उसमें जवाब दिया तो जो लेडीशिप हैं आयशा मलिक साहबा उन्होंने कहा फिर आप ही बता दें मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है। तो उस पर फिर काजी फैज़ल साहब ने कहा कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं पहले सवाल कर लूँ, अपना सवाल मैं मुकम्मल कर लूँ, क्या मुझे इजाज़त है? फिर आयशा मलिक साहबा खामोश हो गई। इतने में जब अतर मिनल्ला साहब ने, चूँकि मामला काफ़ी जो है वो कमरे अदालत का माहौल गर्म हो चुका था, अतर मिनल्ला साहब ने इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि जो मखदूम अली खान साहब आप भी तो डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल रहे थे, हमें पूरा सच बोलना चाहिए। जब PCO के तहत जिन्होंने हलफ लिया था मैंने वकालत छोड़ दी थी, कितने साल मैंने वकालत नहीं की थी, जब वो जजेस रिस्टोर हो गए फिर मैंने वकालत की। तो उस पर फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें ये देखना है माजी में क्या कुछ होता रहा, दुनिया हमसे ये नहीं सुनना चाहती, दुनिया ये चाहती है कि इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त लोगों को क्या उनको बुनियादी इंसानी हक मिल रहे हैं, लोगों की आवाम का। उन्होंने कहा जब तक आप 8 फरवरी की इलेक्शन रिगिंग का केस नहीं फिक्स करेंगे, ये अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब तक आप 8 फरवरी की इलेक्शन रिगिंग का केस नई समात के लिए मुकर्रर करेंगे, जो अहम तरीन पिटीशन यहाँ पर पेंडिंग है वो नहीं सुनी जाती, ये मसला कभी हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है माजी में क्या हम आंखें बंद कर लें, क्या हम रेत में अपने सर दबा के बैठे रहें कि जी सब ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल? क्या हम सिर्फ माजी की बातें करके बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, या जो इस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ऊपर भी हमको अपना बतौर सुप्रीम कोर्ट को किरदार अदा करेंगे? ये आखिर में अतर मिनल्ला साहब ने कहा। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी ठीक है चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद दोबारा समात होगी। लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और समात के वक्फ़ा के बाद ये मैंने आपको दो घंटों की समात का क्रक्स बता दिया है और मैंने आपको बता दिया कि महंगा वकील बोल ही नहीं पा रहा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।